नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नमन पांडे और आप देख रहे हैं नाइट जंक्शन। आज की जो ये कहानी है ये हमें एक ट्रक ड्राइवर ने भेजी है, जो कि उनके साथ पिछले दिसंबर के समय एक घटना का किस्सा है। कानपुर से झांसी की तरफ जाते समय लगभग पुखराया के आसपास की ये घटना है जो उनके साथ घटी थी। उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है, इसलिए मैं वीडियो में उनका नाम नहीं लूँगा और अपनी तरह से स्टोरी में उनका नाम लेकर ये स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इससे पहले कहानी पर जाएं, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहानी को सोते समय सुनते हैं और वीडियो को ना ही लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और सो जाते हैं। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खौफनाक घटना है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का एक लिंक है, उस पर आप जाके मुझे डीएम कर सकते हैं और अपनी कहानी वहाँ पर मुझे शेयर कर सकते हैं, जिसके बाद मैं आपको कांटेक्ट करूँगा और आपसे पर्सनली कुछ डिटेल्स लूँगा कहानी के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए अब सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। कानपुर की उमस भरी दोपहर अब एक ठंडी और बोझिल रात में बदल चुकी थी। सड़क पर बिछी कोल तार की काली पट्टी अब अंधेरे में विलीन हो गई थी, जिसे केवल ट्रक की दो पीली हेडलाइट्स चीर रही थी। चंदन का पुराना टाटा ट्रक जो सीमेंट की भरी बोरियों से लदा हुआ था, इंजन की भारी गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ रहा था। वो कानपुर से झांसी की ओर जा रहा था। यह रास्ता नेशनल हाईवे की तरह चौड़ा नहीं था, बल्कि एक सकरा रास्ता था, जहां सड़क के दोनों ओर घने पेड़ और झाड़ियां किसी भूखे भेड़िए की तरह घात लगाकर खड़ी महसूस होती थी। चंदन ट्रक के स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखें थकान से लाल थी और पलकें भारी हो रही थी। आमतौर पर उसके साथ उसका हेल्पर छोटू रहता था, जो रास्ते भर उसकी नींद उड़ाए रखता था। लेकिन आज छोटू किसी दूसरे ट्रक के साथ उसी रूट पर निकला हुआ था, क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी सामान आगे पहुंचाना था। चंदन को लगा था कि रास्ता छोटा है, इसलिए वो अकेले ही निकल पड़ा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने ही दिल की धड़कनें और ट्रक के गियर बदलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तभी ट्रक पुखराया के पास पहुंचता है। यहाँ का माहौल अजीब था। हवा में एक अजीब सी सिरहन थी और सड़क के किनारे लगे पेड़ हवा न होने के बावजूद भी धीरे धीरे हिल रहे थे। चंदन को अचानक से जोर का टॉयलेट महसूस हुआ। उसने ट्रक को सड़क के किनारे एक कच्ची जगह पर रोका। चारों ओर घना अंधेरा था। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, जिससे केवल धुंधली सी रोशनी छनकर आ रही थी। चंदन ट्रक से नीचे उतरा। ठंडी हवा ने उसके पूरे शरीर को छूते हुए एक सिरहन पैदा कर दी। उसने इधर उधर देखा। उसे याद था कि बड़े बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते कि रात के समय पुराने पेड़ों के नीचे या अनसुनी जगहों पर पेशाब नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ अदृश्य शक्तियों का वास होता है। लेकिन उस वक्त उसकी शारीरिक जरूरत उसकी याददाश्त पर हावी थी। वो सड़क से कुछ कदम दूर झाड़ियों और मिट्टी के एक छोटे से टीले के पास गया। अंधेरे में वो टीला उसे बस मिट्टी का एक ढेर लगा। उसने बिना सोचे समझे उस टीले के ऊपर पेशाब करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने काम खत्म किया, अपनी पैंट ठीक की, उसे अचानक महसूस हुआ कि वो टीला साधारण मिट्टी का ढेर नहीं था। वहाँ एक पुरानी टूटी हुई पत्थर की सिल्ली और कुछ सूखे फूल बिखरे हुए थे। वो एक छोटी सी कब्र थी, एक बच्चे की कब्र। चंदन के मन में एक पल के लिए डर की लहर दौड़ी, लेकिन उसने खुद को समझाया, अरे अंधेरे में दिख नहीं रहा था, भगवान माफ करेंगे, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। वो तेजी से वापस अपने ट्रक की ओर बढ़ा और केबिन में चढ़ गया। जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया और गियर डाला, उसे लगा कि ट्रक के पिछले हिस्सों में कुछ हलचल हुई है। एक हल्की सी धप की आवाज आई, जैसे ऊपर से कोई कूदा हो। चंदन ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे केवल अंधेरी सड़क और सीमेंट की बोरियों का ढेर था। उसने राहत की सांस ली और ट्रक आगे बढ़ा दिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद उसे ट्रक की छत पर कुछ सुनाई देने लगा, जैसे कोई अपने नाखूनों से लोहे की चादर को खुरच रहा हो। चंदन ने स्टीयरिंग को और कस के पकड़ लिया। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। शायद कोई टहनी ट्रक से टकरा रही होगी, उसने खुद को दिलासा दिया। तभी अचानक उसे ट्रक के केबिन के अंदर एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ये गंध किसी सड़े हुए मांस और गीली मिट्टी का मिश्रण थी। ये इतनी तीव्र थी कि चंदन को मतली आने लगी। उसने खिड़की का शीशा नीचे गिराया ताकि ताजी हवा आ सके, लेकिन बाहर की हवा और भी ज़्यादा ठंडी और भारी हो गई थी। अचानक उसे अपने कंधे पर एक छोटा बर्फीला हाथ महसूस हुआ। चंदन जम गया। उसका शरीर पत्थर जैसा हो गया। उसने धीरे से गर्दन घुमाकर अपने दाहिने कंधे की ओर देखा। वहाँ एक छोटा बच्चा बैठा था। उसकी त्वचा राख की तरह सफ़ेद थी और जगह जगह से उधड़ी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरीके से काली थी, जिनमें कोई पुतली नहीं थी,
सिर्फ एक अंतहीन शून्य था। बच्चे के कपड़े फटे हुए थे और उन पर सूखे हुए खून के धब्बे थे। उसके चेहरे का आधा हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी चीज से कुचला गया हो, जिससे उसके जबड़े की हड्डी एक तरफ लटकी हुई थी। वो मुंजा था, एक ऐसे बच्चे की आत्मा जो सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुका था और अब इस रास्ते पर भटक रहा था। चंदन की चीख उसके गले में ही फंस गई। उसने घबराकर ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपने पैर ब्रेक पर रखे, वो बच्चा फुर्ती से कूदकर उसके सामने स्टीयरिंग व्हील पर बैठ गया। बच्चे ने अपनी बिना पुतली वाली आंखों से चंदन की ओर देखा और एक ऐसी आवाज निकाली जो इंसानी नहीं थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। तुमने मेरी नींद खराब कर दी चाचा। चंदन का गला सूख गया था। वो हकलाते हुए बोला, मुझे मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारी कब्र है। मैं अनजाने में। बच्चे के चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान आई, जिससे उसकी लटकी हुई जबड़े की हड्डी और ज्यादा हिल गई। अनजाने में गंदगी फैलाना तो सबको आता है ना। मुंजा ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और चंदन के चेहरे को छू लिया। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थी कि चंदन को लगा जैसे उसकी खाल जम रही हो। बच्चे की उंगलियों के नाखून लंबे और काले थे, जिन्होंने चंदन के गाल पर एक गहरा खरोंच मार दिया। चंदन ने घबराहट में स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने अपने छोटे लेकिन लोहे जैसे मजबूत हाथों से स्टीयरिंग को जकड़ लिया था। ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे की ओर मुड़ने लगा। हटो यहां से, नीचे उतरो, चंदन चिल्लाया। मुंजा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी किसी छोटे बच्चे की नहीं, बल्कि एक बूढ़े और डरावने व्यक्ति की तरह थी, जो सदियों से दर्द में हो। अब हम एक साथ चलेंगे चाचा, बहुत अकेला महसूस होता है सड़क पर। चंदन ने हिम्मत जुटाकर बच्चे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बच्चे के शरीर के आर पार निकल गया, जैसे वो धुएं से बना हो। लेकिन जब उस बच्चे ने चंदन को छुआ तो स्पर्श बिल्कुल वास्तविक और दर्दनाक था। अचानक मुंजा गायब हो गया। चंदन ने राहत की सांस ली और पसीने से तरबतर होकर स्टीयरिंग संभाला। उसे लगा कि शायद वो चला गया है, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि ट्रक का वजन अचानक बढ़ गया है। इंजन जोर जोर से शोर करने लगा है, जैसे ट्रक के सीमेंट की जगह पहाड़ लदा हो। उसने फिर से शीशे में देखा। इस बार वो बच्चा ट्रक की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। उसके पैर हवा में झूल रहे थे और वो अपनी उंगलियों से अपनी नाक को कुरेद रहा था। उसकी नजरें चंदन पर जमी थी। तुम कहाँ जा रहे हो चाचा? झांसी, मुझे भी ले चलो। चंदन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ट्रक के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। उसे अपने कान के बिल्कुल पास किसी की गर्म सड़ी हुई सांसें महसूस हुई। तुम्हारे भगवान यहाँ नहीं सुनते चाचा, यहाँ सिर्फ मेरा राज है। चंदन ने डर के मारे जोर से ब्रेक मारा। ट्रक एक भयानक झटके के साथ रुका। उसने सोचा कि वो बाहर भागेगा और किसी से मदद मांगेगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसने देखा कि सड़क पर दूर दूर तक घना कोहरा छाया हुआ है। वो कोहरा इतना गाढ़ा था कि उसे ट्रक के बोनट के आगे का हिस्सा भी नहीं दिख रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांका। सड़क पर अन्य गाड़ियां और खड़ी हुई थी, लेकिन वे सब स्थिर थीं। उनके इंजन बंद थे और ड्राइवर की सीटें खाली थी। पूरा हाईवे एक कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। वो रास्ता जो पहले उसे जाना पहचाना लगता था, अब एक भूल भुलैया में बदल गया था। वो वापस अपनी सीट पर बैठ गया और कांपने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कंधों पर फिर से वही वजन आया। मुंजा उसके गले लग गया था। उसकी छोटी छोटी ठंडी बाहें चंदन के गले को कसने लगी थी। चंदन का दम घुटने लगा था। वो छटपटाने लगा। उसके पैर पैडल पर बेतरतीब ढंग से चलने लगे। छोड़ दो मुझे जाने दो, चंदन ने घुटन भरी आवाज में कहा। मुंजा ने उसके कान में फुसफुसाया, जब तक तुम मेरी कब्र की सफाई नहीं करोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन समस्या तो ये है कि अब तुम उस सड़क पर वापस नहीं जा सकते चाचा। चंदन ने घबरा कर बाहर देखा। वो उसी जगह पर था जहां उसने ट्रक रोका था, लेकिन अब वहां कोई सड़क नहीं थी। चारों ओर केवल वही कब्रें थी, सैकड़ों हजारों छोटी छोटी कब्रें जो अंतहीन अंधेरे में फैली हुई थी। वो अब हाईवे पर नहीं बल्कि मरे हुए बच्चों की दुनिया में पहुंच गया था।
उसने देखा कि उन कब्रों से छोटे छोटे हाथ बाहर निकल रहे थे, सफेद सड़े हुए हाथ जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। देखो चाचा, मेरे दोस्त भी आपसे मिलना चाहते हैं। मुंजा ने शरारत भरी आवाज में कहा। चंदन की हिम्मत टूट चुकी थी। वो फूट फूट कर रोने लगा। मैं माफी मांगता हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। बस मुझे यहाँ से निकाल दो। मुंजा थोड़ी देर के लिए चुप रहा। वो चंदन के चेहरे को गौर से देख रहा था। फिर उसने धीरे से अपना हाथ चंदन के गले से हटाया। प्रार्थना से पेट नहीं भरता चाचा। मुझे वो चाहिए जो तुमने मेरी कब्र पर दिया, गंदगी। अब तुम भी वही बनोगे। इससे पहले कि चंदन कुछ समझ पाता, मुंजा ने उसके सिर पर जोर से वार किया। चंदन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मारा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। जब चंदन की आंखें खुली तो सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो अपनी ट्रक की ड्राइविंग सीट पर था। इंजन बंद था। उसने हड़बड़ाहट में अपने चारों ओर देखा। वो अभी भी उसी जगह पर था जहां उसने पेशाब किया था। सड़क वही थी। कोहरा छट चुका था। दूर से अन्य ट्रकों के हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही थी। सपना था? क्या ये सब मेरा एक बुरा सपना था? उसने खुद से पूछा। उसने राहत की सांस ली और पैंट झाड़ी, लेकिन तभी उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। शीशे पर धुंध जमी हुई थी और उस धुंध पर एक छोटे बच्चे के हाथ का निशान था और उसके गाल पर, जहां पर उस बच्चे ने खुरचा था, वहां खून अभी भी रिस रहा था। खरोंच के निशान बिल्कुल वैसे ही थे जैसे किसी जंगली जानवर या किसी नुकीले नाखून के। चंदन ने कांपते हुए ट्रक स्टार्ट किया। वो जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना चाहता था। जैसे ही उसने गियर बदला और ट्रक आगे बढ़ाया, उसे केबिन के पीछे वाले हिस्से से एक धीमी खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई दी। चंदन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने ट्रक की रफ्तार इतनी बढ़ा दी कि सीमेंट की बोरियां पीछे हिलने लगी। वो झांसी पहुंचा, सामान उतारा और बिना किसी से बात किए वापस कानपुर की ओर निकल गया। लेकिन उस दिन के बाद चंदन कभी अकेला ट्रक नहीं चलाया। वो हमेशा छोटू या किसी अन्य साथी के साथ रखता था। और सबसे बड़ी बात, उसने कभी किसी पेड़ के नीचे या किसी सुनसान जगह पर रुकने की हिम्मत नहीं की। अक्सर रातों में जब वो अपने घरों में सोता है तो उसे अपने कमरे के कोने में किसी छोटे बच्चे के पैरों की आहट सुनाई देती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है और उसकी सांसें उसके कान के पास गूंज रही होती हैं। मुंजा ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन वो उसकी यादों और उसके डर में हमेशा के लिए बस गया था। अब वो जानता था कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफ़ी दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती, और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें केवल शांति नहीं बल्कि बदला चाहिए होता है। एक रात जब वो गहरी नींद में था, उसे सपने में वही सड़क दिखी। मुंजा उसके सामने खड़ा हुआ था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे सैकड़ों सफेद बिना चेहरे वाले बच्चे खड़े थे। वे सब एक साथ बोले, चाचा, हमें याद है ना? चंदन की नींद अचानक खुल जाती है। वो पसीने से तरबतर था। उसने अपने कमरे की लाइट जलाई, लेकिन जैसे ही उसने शीशे में अपना चेहरा देखा, वो चीख पड़ा। उसके गले पर छोटे छोटे नीले हाथों के निशान छपे हुए थे, जैसे किसी ने उसे रात भर गला घोटने की कोशिश की हो। और उसके तकिए पर गीली मिट्टी की एक छोटी सी ढेर पड़ी हुई थी। मुंजा वापस आ गया था, और इस बार वो केवल याद दिलाने नहीं बल्कि अपना हिस्सा लेने आया था। चंदन अब समझ चुका था कि वो उस रात उस सड़क से कभी बाहर निकला ही नहीं था। उसका शरीर तो वापस आ गया था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उसी अंधेरे हाईवे पर थी, उन छोटी कब्रों के बीच भटक रही थी। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ गई। डर का यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है। ये बस एक ड्राइवर से दूसरे ड्राइवर तक पहुंचता रहता है। उन लोगों के लिए जो प्रकृति और अदृश्य शक्तियों का सम्मान करना भूल जाते हैं। पुखराया की वो सड़क आज भी वही है, और उस छोटी सी कब्र का मालिक आज भी किसी ऐसे चाचा का इंतजार कर रहा है जो गलती से उसकी नींद खराब कर दे।